2021 इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये साल काफी अच्छा रहा है। हर 2-3 वीक में हमें एक ही यूनिकॉर्न देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ऐसा ही सितंबर 29 को हुआ। इंडिया को 2021 का 28th यूनिकॉर्न देखने को मिल गया और वो यूनिकॉर्न कोई और नहीं बल्कि वेदांतु बना। वेदांतु इंडिया का 5th एडटेक यूनिकॉर्न बना है। इस स्टार्टअप में बहुत सारी खूबियां हैं। वेदांतु की कहानी पंजाब के बंडाला से एक छोटे से इंस्टीट्यूट से शुरू हुई थी और आज ये एक एडटेक जायंट बन चुके हैं। इनकी ग्रोथ 260% हुई है और ये काफी ज्यादा है। इनके मोर देन 35 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, है ना कमाल। तो चलिए जानते हैं क्या है वेदांतु, इनकी पूरी स्टोरी, वेदांतु के फाउंडर, वेदांतु से पहले लक्ष्य, वेदांतु स्टार्ट कैसे हुआ, उनका स्ट्रगल, मिस्टेक, वेदांतु की यूएसपीज, बिजनेस मॉडल, फंडिंग, ग्रोथ, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। वेदांतु एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका मेन पर्पस लाइव ऑनलाइन कोचिंग देना है। वेदांतु K-12 सेगमेंट में लीडर है। ये लोग किंडरगार्टन टू 12th वाले स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, जेईई की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसमें लाइव इंटरेक्शन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ये ग्रुप क्लासेस और इंडिविजुअल क्लासेस दोनों ही ऑफर करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की खासियत बात यह है कि वेदांतु 2-वे ऑडियो वीडियो यूज करते हैं जिससे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया ऑडियो वीडियो। मेन इनका व्हाइट बोर्ड टूल है जिसमें स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। वेदांतु का वेव वाला कॉन्सेप्ट काफी हिट रहा है। क्या है वेव वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं वेदांतु के फाउंडर के बारे में। वामसी कृष्णा, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बताते हैं एज यूजुअल मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स जैसे बोला करते हैं कि आपको मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा ही उनसे बोला जाता था। वैमसी सर की फादर की जॉब ट्रांसफरेबल थी, जिस चीज को वो अपनी लाइफ में काफी अच्छा मानते हैं क्योंकि वो अलग अलग जगह रहते थे तो अलग अलग जगह का कल्चर जानने को मिलता था, अलग अलग लोगों की थिंकिंग जानने को मिलती थी। इस चीज ने काफी हेल्प किया है उन्हें अपनी लाइफ में। वामसी टॉपर नहीं थे, अबव द एवरेज वाले स्टूडेंट्स थे। उनका कहना था कि मेरी लाइफ का एक सिंपल पर्सपेक्टिव है, अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो उस पर फोकस बनाए रखो और कंसिस्टेंट रहो, और भले ही आप जीनियस हो या ना हो आप उसको अचीव कर ही लेंगे इजीली। वो अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। जब मैंने ही 65% स्कोर किया था और मैंने IIT बॉम्बे क्लियर किया तो आप समझ ही सकते हैं तो ये कितना आसान है। वेदांतु से पहले वामसी और बाकी के फाउंडर सौरभ, पुलकित, आनंद प्रकाश का फर्स्ट वेंचर लक्ष्य था। इन लोगों ने IIT के बाद डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट टीचिंग। फैमिली वाले भी नहीं चाहते थे कि ये लोग IIT के बाद पढ़ाए। उनका कहना था कि MBA करो या US जाओ, क्योंकि उस टाइम स्टार्टअप इतने ग्लैमरस नहीं हुआ करते थे। पहले इन लोगों ने जॉब की, विदिन 6 मंथ उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन दिया और फिगर आउट करने लगे कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ये फाउंडर्स बरनाला के अंदर ऑफलाइन ट्यूशन देने लगे। वहां पर इन लोगों ने 3-4 साल तक उन लोगों ने टीच किया। 2009 से 2011 तक उन्होंने कई लोकेशन तक अपने आप को स्केल अप किया। लक्ष्य के अराउंड 250 मेंबर्स थे, काफी अच्छा चल रहा था। 50% मार्जिन के साथ ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, बट ऑफलाइन कैटेगरी को स्केल करना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर उन लोगों के दिमाग में आया कि अगर हम ऐसे चलते रहे तो हम इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और अपने आप को बेटर और फास्टर स्केल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। तो पुलकित बेंगलोर गए टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। आफ्टर 1 ईयर लक्ष्य के फाउंडर्स ने एग्जिट लेने का डिसाइड किया कि हम लोग एग्जिट करेंगे, और इन लोगों ने लक्ष्य को एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी MT एडुकेयर को सेल कर दिया। यहाँ से हमें काफी अच्छी चीज सीखने को मिलती है। अगर चीजें अच्छी चल रही हो वो लोग कंटिन्यू कर सकते थे, बट गोल था इम्पैक्ट क्रिएट करना, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। भले ही सब कुछ अच्छा क्यों ना चल रहा हो, और रेडी रहना चाहिए फिर से कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए। वेदांतु की स्टोरी
वेदांतु का फेस 100 टाइम्स टफ था लक्ष्य से, ऐसे वैमसी कृष्णा बोलते हैं। उनको बिलीव था कि अगर हमें एक ऑनलाइन एजुकेशन ब्रांड बनाना है जो कि लक्ष्य और अदर्स के लिए राइवल होगा, तो हमारे पास फुल स्टैक सॉल्यूशन होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट डालो, जैसा कि लक्ष्य करता था, टीच देम, इंटरेक्ट देम, टेक देयर डाउट्स, सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और बच्चे की मोटिवेशन को थ्रू आउट द प्रोसेस बूस्ट करना। और ये सब चीजें एक ही चीज से पॉसिबल थी, वो थी लाइव ट्यूटरिंग। उस टाइम इससे कोई भी नहीं कर रहा था। इंडिया के अंदर 4G भी नहीं था, 2G और 3G पर कंट्री चल रही थी। वेदांतु की टीम के पास एक एडवांटेज ये था कि उनके पास लक्ष्य से एग्जिट करने के बाद पैसे थे उनके पास, तो फंड की कमी नहीं थी उनके पास। वेदांतु अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ एज अ प्योर 1-on-1 लाइव ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म, जिससे एक टीचर एक ही स्टूडेंट को टीच करता था। वेदांतु ने काफी सारी मिस्टेक्स की थी, जिसमें कि सबसे बड़ी मिस्टेक 2015 में की थी। ये मिस्टेक काफी एंटरप्रेन्योर करते हैं। वो एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट हैज अराइव्ड बिफोर इट हैज अराइव्ड। वैमसी बताते हैं हम काफी स्पेंड कर रहे थे कस्टमर्स को एक्वायर करने में, बट एक्चुअली वो हमारे रियल कस्टमर नहीं थे, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली नहीं आए थे। वर्ड ऑफ माउथ वाला भी सीन नहीं था। जो कस्टमर गेनिंग साइकिल होती है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, जबकि हमें कैश की जगह टाइम स्पेंड करना चाहिए था एक रियल मॉडल को समझने के लिए, एक रियल मॉडल को बनाने के लिए जो कि वर्क करता, कि क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए जो चलेगा, क्या चीजें हमें ऐड करनी चाहिए जो चलेंगी। और वेदांतु के 1-on-1 वाले में प्राइस काफी ज्यादा था। एक टीचर एक ही स्टूडेंट्स के लिए काफी महंगा पड़ रहा था और वो इंडिया में स्केल नहीं हो सकता था। फिर 2016 में वेदांतु ने 1-to-few लॉन्च किया, जिसमें थोड़ा सा प्राइस डाउन हुआ, और आखिर 2017 में इन्होंने लॉन्च किया 1-to-many। ये चीज काफी हिट रही, क्योंकि अब जो कॉस्ट थी वो काफी कम हो गई थी। एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को टीच कर रहे थे और इनकी कॉस्ट लगभग ऑफलाइन के कंपैरिजन हाफ हो गई थी, तो ये काफी अच्छी बात थी उनके लिए कस्टमर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। 2017 से वेदांतु ग्रो करने लगा। बाकी 2015 से 2017 तक वेदांतु के लिए काफी टफ रहा था उनकी जर्नी। यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिली हमें कि कैपिटल सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास रियल मॉडल है तो आप बिजनेस कर पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। वेदांतु का स्ट्रगल टाइम यहाँ खत्म नहीं हुआ था। 2017 में वेदांतु सीरीज बी राउंड का फंड रेज करने वाले थे। सब कुछ क्लियर था, टर्म शीट भी साइन हो रखी थी। 2 मंथ बाद अक्टूबर 2017 में इनको फंड मिलने ही वाला था कि इन्वेस्टर का सडनली कॉल आता है और वो बोलते हैं कि हमें इतना बिलीव नहीं है, इंडिया की मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं है। उस टाइम वेदांतु के पास पैसे भी नहीं थे। ऐसा वाला सीन था किसी ने मुंह में लड्डू दे के वापस खींच लिया हो। उस टाइम वेदांतु को अपनी 35% वर्क फोर्स को निकालना पड़ा था विदाउट एनी रीजन। वामसी, पुलकित, आनंद काफी दुखी थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। और जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक ही चीज सामने नजर आ रही थी कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आ रहा था, टीचिंग क्लासेस। जो कि क्लैरिटी था, कन्विक्शन था, उन्हें अपने ऊपर बिलीव था, जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही है, उसमें दम है। और उस चीज से उन्हें काफी कॉन्फिडेंस आया। अभी भी हमारे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, तो वाकई में इसमें कुछ बात है। उसके बाद वेदांतु को नई फंडिंग मिली और वो अच्छे से फिर से ऑपरेट करने लगे। वेदांतु's वेव क्या था? वेव का मतलब होता है व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। वेव लाइव प्लेटफॉर्म के वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, एंगेजमेंट एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पे इतना देखने को नहीं मिलता। वेव से टीचर लाइव क्विज़ेस रन कर सकते हैं गेमिफाइड मैनर में। ऑल्सो लाइव लीडर बोर्ड, जो कि एक स्कोर कार्ड की तरह होता है, जिससे बच्चे अपने आप को पुश करते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए। नंबर सेकंड, रिकॉर्ड क्लास में और लाइव क्लास में एक डिफरेंस है कि वो डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पर वेव से मल्टीपल टीचर असिस्टेंट है जो एक एक बच्चे का डाउट्स क्लियर करते हैं, और जो कॉमन डाउट होता है वो मेन टीचर एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पर एक नई चीज सामने आई थी, टीचर असिस्टेंट्स, जो कि इनके लिए काफी हिट रही थी। नंबर थर्ड था वेव टीचर को
डेटा देता था कि बच्चों को समझ आया या नहीं। अगर नहीं तो टीचर उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो ये चीज भी काफी अच्छी रही थी बच्चों के लिए। नंबर 4 था हॉटस्पॉट फीचर, जिसपे टीचर का जो टीचिंग स्क्रीन होती है वो क्लिकेबल हो जाती थी बच्चों के लिए, जिससे एक फीडबैक कैप्चर हो जाता था और टीचर टीचिंग प्रोसेस के दौरान रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी चीज थी। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें या रेवेन्यू मॉडल की बात करें वेदांतु की, तो वेदांतु का एक सिंपल क्लियर बिजनेस मॉडल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ये लोग B2C मॉडल पर काम करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल में स्टूडेंट्स एक सर्टेन मनी पे करते हैं, डिपेंड्स ऑन क्लास, कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एक्सेट्रा। वेदांतु की अगर फंडिंग की बात करें, वेदांतु अब तक $290.9 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुका है 10 राउंड्स के अंदर। लेटेस्ट फंडिंग इनकी सितंबर 29, 2021 में $100 मिलियन की सीरीज E राउंड के अंदर देखने को मिली थी ABC वर्ल्ड एशिया की तरफ से। इस फंडिंग से अब ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं। इनकी वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन को क्रॉस कर गई है और ये 2021 का 28th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। ग्रोथ की बात करें तो वेदांतु के अभी तक प्रेजेंट में 35 मिलियन स्टूडेंट्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पर, जो कि उनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं और ये काफी ज्यादा है। वेदांतु की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 2019 तक 3 टाइम्स थी, जो कि 2020 में बढ़कर 5 टाइम्स हो गई और इस 2021 में अराउंड ईयर ऑन ईयर 4 टाइम्स के हिसाब से चल रही है। हालांकि ये लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन अराउंड 15 to 18 मंथ्स में इनका कहना है कि हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।